अरे भाई वीडियो तो डाल दे। मर गया क्या भोसड़ी के, वीडियो तो डाल दे। यूट्यूब का पासवर्ड भूल गया क्या? मर गया क्या भोसड़ी के, वीडियो तो बना ले। चुप लो, बना दी वीडियो। डायलॉग भी बोल दूं तो आगे बेंचोद। और क्या सोच रहे हो तुम? इन सारे कमेंट के कारण मैंने वीडियो बनाई है। तो जवाब है लड़ ले लो मेरा, क्योंकि मेरी वीडियो देखने वालों को जाट फर्क नहीं पड़ता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या हिला रहा हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इनफैक्ट बेंचोद ये सारे के सारे कमेंट्स मैंने मेरे दोस्तों या घर वालों के फोन से किए। मेरे लिए ताली बजाइए भाई साहब, मेरे लिए ताली बजाइए। तो यार इतने टाइम से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं आलसी हूँ और उसके साथ मैं वेब सीरीज का फैन भी हूँ। तो यार 1 महीने तक भैंचोद मुझे मनी हाइस्ट का चस्का चढ़ गया था। उठते बैठते हकते मेरी लाइफ में सिर्फ वेला चाव चल रहा था। जनता माफ नहीं करेगी। और हाँ, 25 दिन बाद मेरे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम है। जी हाँ, मैं उन नमूनों में से आता हूँ जो क्लास 12 की पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे थे। तो अब हम आते हैं हमारे मुद्दे पे, एग्जाम। नहीं मजा नहीं आया। तो लो चूतिया एग्जाम अब परफेक्ट है। तो एग्जाम की मारने से पहले बेटा लंड इंट्रो लगा। तो यार एग्जाम की डेफिनेशन क्या होती है तुम बता सकते हो? रुको मैं बताता हूँ। एग्जाम की 2 डेफिनेशन होती है। अगर तुम किसी टॉपर से पूछो कि एग्जाम होता क्या है तो उसका जवाब ये होगा पर अगर तुम किसी बैक बेंचर से पूछो कि एग्जाम क्या होता है उसका जवाब ये होगा। ये मैं क्या करूं इस चीज का यार, चल उधर। देखा, दोनों का जवाब अलग अलग है। पर अगर तुम मुझसे पूछो कि एग्जाम की डेफिनेशन क्या होती है तो मेरे हिसाब से घर पे रिलेटिव, बिरयानी में इलायची और इंडिया में कोरोना, ये सारी चीज मादर चोद है। पर एग्जाम इनका भी बाप है, ये महा मादर चोद है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अब देखो 25 दिन बाद मेरे बोर्ड एग्जाम है और ये भोसड़ी के सीबीएसई वाले हमारे प्रैक्टिकल ले रहे हैं। अबे प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल लेने का टाइम है क्या? ये अभी प्रैक्टिकल लेंगे तो हम पढ़ेंगे कब? और हाँ, इधर कुछ चूतिए टॉपर्स बोलेंगे लॉकडाउन का टाइम था ना, तभी पढ़ लेते हैं ना, तब तो टाइम ही टाइम था। चुप। देखो बोलने में आसान है कि लॉकडाउन में पढ़ लेते ना, पर तुम ही मुझे बताओ कि मैं रामायण या महाभारत देखूं या पढ़ाई करूं। यार देखो, रामायण महाभारत में कुछ सीखने को मिलता है और पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ बकचोदी। और हाँ, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको 2 साल दो पढ़ाई के लिए, क्योंकि 1 साल में पढ़ाई नहीं होती। रुको जरा, मैं समझाता हूँ। तो साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से 52 संडे होते हैं और 50 दिन के समर हॉलीडे होते हैं। तो यानी हमारे पास बचे 263 डेज, उसमें से 8 घंटे हमको सोना भी जरूरी है, तो यानी 122 डेज। तो हमारे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 141 डेज। 1 घंटे यार देखो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना भी जरूरी है, यानी 15 दिन, और उसमें से हम 2 घंटे तो खाना खाने में लगा देते हैं, यानी टोटल 30 दिन। और इन सबको माइनस करने के बाद हमारे पास बचते हैं 96 डेज। और यार 1 घंटे तक परिवार वालों से बात करना भी जरूरी है, यानी 15 दिन। और रामायण महाभारत चल ही रहा है तो आखिरकार 2 घंटे हमको उसको देखने में लगते हैं, यानी 30 दिन। तो हमारे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 40 दिन, और 40 दिन का तो लॉकडाउन था यार, तो हमारे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। देखा कितना मुश्किल है पढ़ना, और ऊपर से माँ बाप का प्रेशर, पूरे दिन एक ही बात कहते रहते हैं, हराम खोर करम जले, सारा दिन फर्जी यूट्यूब पे फर्जी वीडियो बनाता रहता है। देख शर्मा जी की लौंडिया को पूरे दिन पढ़ती रहती है। अरे मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, अब आप ही समझाओ, मुझसे नहीं समझाया जाता। रुला दिया ना बेचारी को। अरे मेरे मम्मी पापा भी कितने भोले हैं, इनको मैं कैसे बताऊं कि यार शर्मा जी की जो बेटी है वो बहुत हॉट है, और जो मेरा फिजिक्स का टीचर है ना वो ठरकी। तो यार टॉप करना तो बनता ही है ना उसका। चलो मैं तुम्हें हाल ही की बात बताता हूँ। शर्मा जी की बेटी और फिजिक्स का टीचर हमें ओयो रूम के बाहर मिलते हैं, और जानते हो शर्मा जी की बेटी के हाथ में एग्जाम के पेपर्स थे, ऐसे टॉप करती है वो। और फिर मेरे दिमाग में प्लान आया, क्यों ना हम पेपर्स चुरा लें। चलो मैं तुम्हें मेरे लाइन की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। तो मेरा दिमाग मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह तेज चल रहा था, तो अब मुझे मेरे शतरंज का प्यादा इस्तेमाल करना है। मेरा दोस्त जो टिकटॉक की वीडियोस बनाता है, जी हाँ टिकटॉकर है, और टिकटॉकर्स के पास एक खासियत होती है, वो कभी भी मर्द से औरत और औरत से मर्द बन सकते हैं। तो मैंने उसको औरत बना दिया मेकअप करवा के। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को लड़की बना के ओयो रूम भेजा, और उसी ओयो रूम में फिजिक्स वाले सर को। तो प्लान ये था
कि वो सर के पास जाएगा रूम में और सर को लगेगा कि ये लड़की है, फिर सारे पेपर्स लेके आ जाए। पर पूरा प्लान बर्बाद हो गया। साला फिजिक्स का टीचर इतना ठरकी था, उसको ये भी पता चल गया कि ये लौंडा है, फिर भी उसकी गांड मार दी। कुल मिला के सिर्फ खड्डे से मतलब है, चाहे वो कुत्ते का हो चाहे हाथी का, खड्डा चाहिए बस। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? ये देखो मेरे दोस्त की हालत। क्या कर दिया इसको? क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? क्या होगा? साला ठरकी फिजिक्स टीचर मेरे दोस्त की गांड मार दी यार। वो चल भी नहीं पा रहा, 3 दिन से बेचारा लेटा हुआ है, साला टेढ़ा भी नहीं हो सकता। पर चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे आखिरकार पेपर्स मिल गए। अरे भाई सुनो, अरे आपने जो वो कैंसिल बोर्ड एग्जाम करा था ना, वो वायरल हो गया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसके कारण भाई बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई। सच्ची? नहीं, मैं नहीं मानता। अरे भाई भावनाओं में ना बैठो, 10th वालों का एग्जाम कैंसिल हुआ है, आपका पोस्टपोन्ड हुआ है। क्या? इसकी माँ का, अगली बार तो सरकार के ऊपर रोस्ट बनाऊंगा। भाई भागो भागो। क्यों? क्या हुआ? अरे पुलिस वाले, अरे वो जो आपने शर्मा जी की बेटी के ऊपर बोला था ना, उसने पे केस ठोक दिया। भाग लड़ो भाग। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, मेरे को भागना पड़ेगा। और हाँ देखो, पोस्टपोन्ड हुए, कैंसिल नहीं हुए, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और घंटा कुछ उखाड़ने वाले नहीं है हम। टाटा। ए बहन चल लोड़ू, गाड़ी निकाल। गाड़ी स्टार्ट कर। चल हम फर्स्ट गाड़ी चला। भोसड़ी वाले, शेर का तेरी माँ का जो तुम, लाइक कर तुम्हारी माँ का जो तुम।